हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है वैद्युत रसायन श्रेणी क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह किस प्रकार सहायक है। धातु द्वारा तनु अम्लों से हाइड्रोजन के विस्थापन का पता लगाने के लिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो वैद्युत रसायन श्रेणी में क्या होता है, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम धातुओं की वैद्युत रसायन श्रेणी कहते हैं। तो हमने क्या बताया, यानी विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उससे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो और हमें प्रश्न में क्या लिखा है कि मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो विशेषताएं इसमें क्या क्या होती हैं। विशेषताएं, पहली विशेषता का हम बात करें तो श्रेणी में जो वैद्युत रसायन श्रेणी है, तो श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकृत की दर में वृद्धि होती है। दूसरी विशेषता की बात करें तो श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता में कमी होती है। तो हमने क्या देखा, श्रेणी में जब हम नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकृत की दर में वृद्धि होती है। तो जो हमारी वैद्युत रसायन श्रेणी है वह क्या होती है, क्रम में रखे गए हैं, जो तत्व उनमें है वह क्रम से रखे गए हैं। तो जब हम वैद्युत रसायन श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो हमारा ऑक्सीकृत की दर है वो क्या होती है, वृद्धि होती है उसमें। और जब हम श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो हमारी अपचायक क्षमता है उसमें कमी होती है। तो श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पे धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्याग करने की अर्थात ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटती है और धातु आयनों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अर्थात अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि धातु द्वारा तनु अम्लों से हाइड्रोजन के विस्थापन का पता लगाने के लिए यह किस प्रकार सहायक है। तो इसे अगर हम देखें तो जो वैद्युत रसायन श्रेणी में जो पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो धातु होते हैं वह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील होते हैं तो जो हाइड्रोजन के नीचे उपस्थित होते हैं, जैसे कि धातु है हमारा Ag, Au, Cu, तो ये जो हाइड्रोजन के नीचे हैं यह क्या होते हैं, यह कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील, इसलिए क्या होता है, जो हमारा Cu है, Cu ये क्या करता है, HCl के साथ क्रिया नहीं करता है। और जो हमारा पोटेशियम है वह HCl के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होते हैं। और जो हमारे हाइड्रोजन के नीचे उपस्थित होते हैं वह कम क्रियाशील होते हैं। तो जो हमारे धातु होते हैं वह HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं। तो जो हमारे हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होंगे वह हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करेंगे, और जो अधिक क्रियाशील होंगे वह अभिक्रिया करेंगे और H2 गैस को विस्थापित करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत रसायन श्रेणी से प्रकार हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जो हमारा धातु है हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे पोटेशियम है K, तो HCl के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे हम इसका ले लेंगे 2 मोल, HCl का 2 मोल, तो ये हमारा क्या करेगा, ये बना लेगा 2KCl और यह हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।